हेलो बच्चों। आज हमने एक नया सब्जेक्ट लेके आपके लेके जो है स्ट्रेटेजिक फिनेंशियल मैनेजमेंट। वो जो आपको CSCMA का फाइनल लेवल का एग्जाम में पेपर आता है। दिस फिनेंशियल मैनेजमेंट और द स्ट्रेटेजिक फिनेंशियल मैनेजमेंट is very vital and important for your financial decision making purposes. You see that you have learned your basics of financial management in your intermediate syllabus, but this final level syllabus you have to go a little bit beyond for that. You see that what does that investment, financial management, investment decisions and project planning and control, how we can go ahead with this chapter. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमने जो डिस्कस करेंगे, जो फिनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्स क्या है। फिनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट प्रोक्यूरिंग द फंड्स इन द मोस्ट इकोनॉमिक वे एंड प्रूडेंट मैनर एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अल्टीमेटली आपको बिजनेस करना है तो किधर से आपको फंड प्रोक्योर करना, उसको यूटिलाइज करना। सो फंड प्रोक्योर करने के टाइम पे आपको देखना पड़ेगा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो क्या होगा, एंड वो जो इन्वेस्ट करेंगे वो फंड लेके वो जो रिटर्न आएगा वो अबव द कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा कि नहीं। सो मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म, दैट इज द वेरी वाइटल इश्यूज। बिकॉज आपका प्रोजेक्ट ठीक ढंग से चले देन योर शेयर प्राइस विल बी मोर एंड एट द सेम टाइम वैल्यू ऑफ द फर्म्स ऑल्सो विल बी मोर। ये जो फिनेंशियल मैनेजमेंट है इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होगी वो है आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फिनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस। ये जो फिनेंशियल मैनेजमेंट का ब्रॉडली ये 3 एरिया में आपको डिसीजंस लेना पड़ेगा। जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एक है, फिनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस। सो वो जो तीनों डिसीजंस में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिसीजन जो है वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। पर्टिकुलरली हमने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डिस्कस करेंगे, नॉट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। बेसिकली हम लोग को जो डिस्कशंस का एरिया रहेगा वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, उसको हमने कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में कॉल कर सकते हैं। जैसे हैं वो जो रिलेट टू न्यू इन्वेस्टमेंट्स, ये न्यू इन्वेस्टमेंट्स के लिए होता है परचेज ऑफ न्यू मशीन्स, सेटिंग अप ऑफ ए न्यू प्लांट, टेकिंग अप ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट। ये सब सिचुएशंस में आपको ये जो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आ जाता है। आप देखोगे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में अपार्ट फ्रॉम न्यू इन्वेस्टमेंट्स हमने जो इन्वेस्टमेंट्स ले सकते हैं, ये रिप्लेसमेंट और मॉडर्नाइजेशंस और एक्सपेंशन ऑफ द प्रोग्राम। सपोज आप कोई न्यू प्रोजेक्ट लगाने के लिए जा रहा है, ये न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स है, उसके लिए भी एक थिंकिंग है। सपोज आपको एक एग्जिस्टिंग यूनिट है, उसको रिप्लेसमेंट करना है, मॉडर्नाइजेशंस करना है, एक्सपेंशन करना है, सो दैट थिंग्स आर देयर। सपोज एक ओल्ड प्लांट है, वो तो ऐसे ही चलेगा नहीं ना। सपोज 20 साल पहले कर लिया था, उसी टाइम से ओल्ड मशीनरीज आर देयर, टेक्नोलॉजी हैज बीन अपग्रेडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब उसको लिए मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन प्रोग्राम करना है। ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए आप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट लाइन चेंज भी कर सकते हैं। बिकॉज यू आर प्रोड्यूसिंग वन प्रोडक्ट, दैट प्रोडक्ट your market side that earlier that situation what was there, now it is not there. So आपको line of actions, diversification, new product, new lines, new market capture, everything, कोई भी डिसीजंस के लिए आपको ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेना पड़ेगा। You see, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वेरी क्रूशियल डिसीजन इन योर फिनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो रहा है ना, ये किसके लिए? ये 6 महीने व 1 साल के लिए नहीं है, मिनिमम 10-15 ईयर्स भी हो सकता है एक प्रोजेक्ट के लिए, जो रिटर्न आने के लिए और स्टेबल होने के लिए। बिकॉज प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए तो 3-4 साल लग जाएगा।
सो दैट इज द, आपको जो ये प्रोजेक्ट करने के लिए सब्सटेंशियल अमाउंट भी इन्वेस्टमेंट हो जाता है। जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ फंड ऑल्सो विल बी ब्लॉक्ड। आप जो फंड ब्लॉक कर रहे हैं उसको रिटर्न भी अनसर्टेन है। यू डू नॉट नो, टुडे सिचुएशंस इज एवर चेंजिंग, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूज लॉसेस इन केस यू रिवर्स बैक। सपोज आप एक 10 साल के लिए प्रोजेक्ट के लिए प्लान कर लिया, सब कुछ आगे बढ़ गया, प्रोजेक्ट का हाफ स्टेज में कोई भी एक टेक्निकल इशू और अदर इशू में प्रोजेक्ट बंद कर देते तो देन कितना होगा? एक कॉन्सिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन इन्वेस्टेड। आप भी देख लेंगे आपका घर में साइड में किधर भी होगा, सम प्रोजेक्ट जो सोसाइटी कंस्ट्रक्शंस आर देयर, नो फ्लैट्स, initially they have started invested say 20-25%. After that they understand that some clearance is not there, some technical issues are there, government some bindings are there, your project are stand still. So what happened? A lots of money, a big amount of money is blocked there. You neither go this way and you neither go that way. So this is the peculiarity of your long-term investment, because short-term investments, if you do some shares or some other funds or which could be recoverable within 3 to 6 months or 1 year, these types of risk are a little bit less in those cases. But long-term investment decisions, you have to think so many things. Otherwise, आपको प्रोजेक्ट जो कैसे होगा आपको पता चलेगा नहीं, and you will have to incur a huge amount of loss. And ये situations may come, you may not come back again to start a new industry, because your loan fund, it will be blocked, and project stage में you cannot just like that take it this, suppose all building half stage में अब खत्म हो गया, complete हो गया, मशीनरीज ऑल्सो आ चुका है, उसके बाद सम टेक्निकल क्लियरेंस और सम पोल्यूशन कंट्रोल क्लियरेंस, सम प्रॉब्लम इज देयर। सो आप क्या करोगे? सो इसीलिए हम लोग को जो जानना पड़ेगा, जो क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको लेना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट। यू सी दैट कोई भी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और ये स्टार्ट करने से पहले लॉट मेनी एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा। क्यों? ये एक्सरसाइज नहीं करे तो आपको प्रॉब्लम क्या होगी? जैसे आपको देखो, जे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो हमने जो बोल रहा है ना, ये जो इशू जो इधर है, जो फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी एंड फ्यूचर ग्रोथ। सो इसलिए तो बिजनेस में आप आते हैं एंड इतना रिस्क लेना चाहते हैं ना, एंड इरिवर्सेबल कमिटमेंट। यू सी दैट आपको जो एक्सरसाइज करना पड़ेगा, सो मेनी थिंग्स यू हैव टू डू इन योर प्लानिंग स्टेज। सी, आप जो कोई भी काम करना चाहते हैं, बिफोर दैट यू हैव टू मेक ए प्लान। विदाउट प्लान से छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा हो, आप यू कैन नॉट गो अहेड विद दैट थिंग। सो प्लानिंग इज द वाइटल इशू। सो प्लानिंग स्टेज में कोई भी, वी आर डिस्कसिंग द कैपिटल बजटिंग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, जो प्लानिंग स्टेज में आपको डिटेल इवैल्यूएशन करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को, डिटेल इवैल्यूएशन। उसका बाद जो रहेगी वो फाइनेंशियल वायबिलिटी, ये जो फाइनेंशियल वायबिलिटी अंदर में आपको चारों चीज देख लेना पड़ेगा, मार्केटिंग, टेक्निकल, इकोनॉमिक, जैसे सोशल कॉस्ट बेनिफिट, एंड आपको कोई ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है।
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सी, ये जो क्यों करना पड़ेगा, जो एक इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पहले, एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में जाने के पहले आपको डिटेल इवैल्यूएशन क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज यू आर स्टार्टिंग ए न्यू प्रोजेक्ट, यू डू नॉट नो फ्रॉम वेयर योर मशीन विल कम, वेयर यू स्टार्ट द इंडस्ट्री, उसके लिए जमीन चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री यू विल स्टार्ट इट फॉर दैट, whether market is there for that or not, whether raw material will be easily available in that area or not, whether the trained manpower will be available or not, whether your communication facilities are there or not. So many processes you have to see beforehand before start a new project. जैसे पहले आपको जैसे देखना पड़ेगा, जो मार्केटिंग एनालिसिस आपको देखना पड़ेगा, जी ये प्रोडक्ट के लिए आपको मार्केट अवेलेबल है कि नहीं है। बिकॉज ये जो मार्केट रिसर्च आपको करना पड़ेगा, जो बिकॉज आपके लिए तो कोई जगह तो स्पेस खाली नहीं है ना, कोई ना कोई तो बिजनेस में बिजनेस कर रहा है, जो प्रोडक्ट जा रहा है, इवन इफ इट इज एन यूनिक काइंड ऑफ प्रोडक्ट, कोई भी तो फील्ड में है। ऐसे लिए नहीं है जो आपके लिए फील्ड खाली है, आप जाके प्रोडक्शन प्लांट बैठा दिया एंड प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, मशीन चलते रहेगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो आपको जो करना पड़ेगा, ये मार्केटिंग एनालिसिस लॉन्ग सर्वे करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा जो वो सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ योर मार्केट रिक्वायरमेंट इज देयर और नॉट, आपको देखना पड़ेगा। दैट मीन्स मार्केट डिमांड, ये जो अंडर मार्केटिंग, यू हैव टू नो द मार्केट डिमांड for the proposed product और सर्विसेज। आप जो करना चाहते हैं वो सफिशिएंट मार्केट डिमांड है कि नहीं है। इसका बाद जो है एक्सपेक्टेड मार्केट शेयर। See, expected market share also is very vital. Suppose this your X product, right? This is the 100% area. So this 100% area में आपको से new entrants, if you have 20% market share expected, you can understand that taking into consideration starting from that market shares, your plant size will be accordingly to that way. Because unnecessarily either your plant size will be very less or small size, or plant size will be higher where more investments will be there, for that market will not be available. So for any project, friends, starting your project, your market evaluations and market study and market share analysis is very vital to go ahead with your project for that. So that is your expected market share also is very important and vital for that issue. Now जो हमने जो जाएंगे वो है टेक्निकल इशू, जो है टेक्निकल वायबिलिटी है कि नहीं है। टेक्निकल वायबिलिटी, देखो प्रिलिमिनरी आपको टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट लेआउट ऑफ द प्रोजेक्ट, availability of the imports, keeping in your market demands or products marketing availability, you have to technical viability also, you have to do that preliminary test. जैसे where you factory you put it, you have to put that soil test etc. You have to take a plan approval, all concerned corporations or municipal approval also you have to take that, and you have to see that availability of imports मतलब वो जो आपको जो मशीनरी है वो प्रोडक्ट के लिए मशीनरी और प्लांट किधर मिलेंगे, where you will get the expert to install for those same, all those issues are there, and your availability imports means your raw materials also will come on that issue here.
your that marketing and technical. Now you are seeing that thing economic, that is the social cost benefit also you have to understand that, because you are doing a project in the society, right? So social cost benefit also you have to take into considerations this thing, because social point of view also it is very vital for your project. Suppose some of the projects are there which are that ecological balance should not be the disturb for these things. Suppose जैसे leather industry or chemical industry, for this purpose, so this industrial this is there. So in such situations, your problems are there. Then in that situations, your that society जो health issues, that is pollution control, industrial effluents, it should not be drainage to any sea or river for that thing. So for that purpose you have to see these points also. Suppose okay, this industrial effluents or it is going, it is the society's atmosphere, it is disturbing or not. For that purpose, how to control all those effluents so that it should reduce to the minimum to the society and health of the society people. So all those issues you have to take into consideration, friends. Some of the issues are there. Even for these industrial pollution issues, some projects may be stand still in future minded. So that every aspect, none of the assets you should not leave these things before being starting of your project, or you have to hand in your project for that. So this is the your issues are there, and by such environmental cost controlling points also you have to take into consideration. So these are the basics. You see that in our experience in for any long period of associated with the industry and projects, we understand that suppose in your area 5 pan shops are there. We are talking this example every stage. Locality is also very good that places. 5 pan shops are there. Can you tell that the 6th pan shop will run or not? You cannot tell that thing. See, if you some consultant and big chartered accountants, they will make the project depending upon project report depending upon your money you involve. But you are the owner, you should understand only that book is that project report will not sufficient enough. You have to link with your practical angle. That means any big project starting for that, you have to load many exercise. You may take 6 months, 1 year, 2 years. Your market research should be that level. Your experts guidance should be take there. And your marketing, technical, ecological, financial viability also is also sum total of all viability. Ultimately, whatever investments you are making it, your return should be there. So we will be going for our next, what are the financial point of view, what are the techniques are there, we will be going for this thing. So today it is our part 1, that is your strategic financial management. This is the initial stage of discussion and basics or introductory discussions for that. Please do follow regularly. Similarly, part 1, part 2, part 3, like that it will come, and what are the techniques available in your strategic financial management, you will be knowing for this thing. Please do like, share and subscribe to my channel so that whatever new videos will come, it will be coming to you directly, and I hope that this will be helpful for your exam purposes. We are concluding the video here. Have a good day.